हेलो। कैसी है बहन? ड्रामा क्वीन राखी सावंत की पर्सनल लाइफ इन दिनों किसी ड्रामे से कम नहीं। पर्सनल लाइफ यानी हम बात करें आदिल खान दुरानी के साथ उनके केस की, तो वो लाइफ तो उनकी डिस्टर्ब है ही। यहाँ उनके दोस्ती भी बिल्कुल आड़े पर आकर खड़ी हो गई है। राजश्री के साथ उनकी दोस्ती में भी एक बहुत गंदी तरह से लड़ाई जो है मीडिया के सामने देखने को मिल रही है। लेकिन अब इस बीच राजश्री और शैली के बीच का एक वॉइस कॉल मीडिया में लीक हो गया है। दरअसल शैली ने राजश्री को कॉल किया और राखी के साथ पैचअप करने के इशारे किए। ये वॉइस कॉल हम आपको बताएंगे क्या क्या बात हुई है इस फ़ोन कॉल में। लेकिन पहले आपको बता दें दोस्तों थोड़ा-सा कि राखी सावंत की जो ये लाइफ़ है, वो काफ़ी दिनों से बहुत डिस्टर्ब चल रही है। मीडिया में हर तरफ राखी सावंत छाई हुई हैं और नेगेटिव रीज़न्स की वजह से ही। कभी गौहर खान उनके इस्लाम कबूल करने को लेकर सवाल उठा रही हैं, तो वहीं राखी सावंत पर उनकी दोस्त रहीं राजश्री ने भी कई तरीके के आरोप लगाए हैं। आदिल खान दुरानी तो उन पर फायर हैं ही, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो राखी सावंत की जो ज़िंदगी है ना, इस वक्त वो एक बहुत बड़े एक चक्रव्यूह में फंसी हुई है। लेकिन अब इस सब के बीच शैली और राजश्री यानी कि शैली जिन्हें आप राखी सावंत के साथ देख रहे हैं, जो कि आदिल खान दुरानी के खिलाफ बोलने के लिए मैसूर से आई हैं, उनका और राजश्री का एक कॉल रिकॉर्ड हुआ है और जो कि लीक हुआ है मीडिया में। इस बातचीत में साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि शैली जो हैं राजश्री को मनाने की कोशिश कर रही हैं, ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि राखी किसी भी कि राजश्री किसी भी तरीके से मान जाएं और इन दोनों का हो जाए पैचअप। तो अब आप बेकरार ज़रूर हो गए होंगे इस वॉइस कॉल में क्या-क्या बात हुई शैली और राजश्री के बीच, ये जानने के लिए। तो बिना देर किए आपको इस बातचीत के कुछ अंश दिखाते हैं। राजश्री, पता नहीं मुझे हक है या नहीं है बात करने का, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मेरे लिए आप बिल्कुल, मैं तो आपसे बहुत कम बात हुई है। उसी दिन हमारी बात हुई, मैंने बल्कि आज एंडी से आपका नंबर लिया। मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि जो भी है आप दोनों के बीच में, जैसा भी है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप दोनों को हंसते खेलते देख के गई थी लास्ट टाइम। बहुत अच्छा लगा था मुझे, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा था कि आप कितनी अच्छी तरीके से राखी का ध्यान रख रहे थे, आप कितनी अच्छे से उसको संभाल रहे थे जब वो अकेली थी। सडनली ऐसा क्या हो गया बहन? राखी से पूछ लीजिए ना शैली। देख, मैं इसका जवाब राखी से बेटर कौन देगा? सुनना मेरी बात बहन, एक बात बोलूं, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या हमें मिसअंडरस्टैंडिंग गई है? मुझे नहीं पता शैली, ना बेबी, मेरे को शैली, पता नहीं है ना क्या शैली, हुआ है। हाँ शैली, अगर आप बात कर रहे हैं मुझसे जी, तो क्या हम सच्चाई से बात करें? बिल्कुल आप बिल्कुल, ये क्योंकि मैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता है। आई स्वेयर, देखिए मैंने तो उसकी सुनी अगर है, मुझे आधी आपकी तो अधूरी नहीं पता ना। नॉलेज लेके अगर इसीलिए तो आधी मैं अधूरी नॉलेज लेके आपने मुझे कॉल किया है तो बात करने का मतलब ही नहीं है। बेबी, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। मुझे तो पता नहीं ना आपकी तरफ का, ना ना आपकी ना, तरफ का क्या है, कैसे पता चलेगा जब तक आप नहीं बताओगे। मेरी तरफ का क्या है? मेरी तरफ है ही क्या? नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता ना, मेरे को तो राखी, राखी राखी ने सिर्फ सावंत। इतना बोल रही है कि आपने उसके लिए गलत बोला है तो उसने आपके लिए क्या गलत गलत बोला बोला है। मैंने? अब ये तो मुझे नहीं पता है ना, वो बोल रही है कि आपने उसको गटर बोला, एज का बोला, या जो भी बोला, बस एक शुरुआत मिनट, क्या ये हुई मुझे एक नहीं मिनट, पता। ये कल परसों की बात क्यों कर रहे हैं हम? मेरे को डे तो वन पता से नहीं ना बात बेबी करते कि हैं। तुम्हारे बीच में क्या हुआ नहीं है। नहीं शैली, शैली, जी, तो सुना आपने क्या बातचीत हो रही है शैली और राजश्री के बीच। शैली बार बार ये कोशिश कर रही हैं कि राजश्री जो हैं वो जितने भी आरोप प्रत्यारोप मीडिया में अब तक लगा चुकी हैं वो सब बातें भूलकर फिर से राजश्री जो है राखी के साथ आ जाएं किसी भी तरीके से। हालांकि राजश्री की बातों से कहीं भी ये जाहिर नहीं हो रहा कि वो राखी के साथ पैचअप करने को तैयार हैं। आगे क्या कुछ कहा है इस वीडियो वॉइस कॉल में, आप ये भी सुनिए। सब कुछ सब मंजूर था। नो शैली, सब मंजूर था। आपस के झगड़े, आपस की रंजिशें बहुत टाइम से चल रहा था और राखी बहुत अच्छे से जानते हैं जी, वो मेरे साथ कैसे क्या बिहेव करते थे, वो क्या करते थे, मैं कितना बर्दाश्त करती थी, क्योंकि राखी से मैं बहुत प्यार करती थी। उनको सब कुछ पता है। मेरे बिजनेस पे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बहुत बहुत मेहनत करके बिजनेस खड़ा किया है। ठीक है जी, इंसान के अगर सेल्फ रेस्पेक्ट पे, उसके पेट पे लात मारने वाली बात आती है ना, वहां पे हर कोई अपना स्टैंड लेता है। और मैंने लिया। मैं कुछ गलत नहीं हूँ।
मुझे लोगों से लेकिन उसने ये धमकियां बात नहीं कही, आपको मुझे आपने लोगों मुंह से पे कही है? धमकियां नहीं देनी चाहिए थी। ये उसने नो, आपके मुंह पे कही है, आपसे कही है ये बातें? आपके मुंह पे कही है उसने? आप उनको पूछिए उन्होंने किसके पास मेरे लिए धमकी दिलवाई थी। अब मैं, आप अगर बोलोगे कि राखी सावंत बोल रही है कि उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं है। नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं तो आपसे पूछूं क्या मैं उसने? राखी सावंत से जब मैं आपको बोल रही हूँ कि लोगों से धमकियां दिलवाई है मुझे, बीच में लोग रख के, उनका नाम मैं कभी नहीं लूंगी। लेकिन आप किसी की बात पे क्यों ट्रस्ट करना चाहते आप हो? फिर गलत जा रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, जी। वो किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, सच में वो इंसान, मैं उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ। जिसने मुझे ये बात बताई है, जिसने राखी ने जिसके पास कहलवाई है, राखी पे मैं 1% का, इतना आधे % का ट्रस्ट नहीं करती। तो देखिए दोस्तों, शैली ने जो ये कॉल किया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि शैली ये बिल्कुल चाहती हैं, पक्के तौर पर चाहती हैं कि राखी और राजश्री एक हो जाएं। हालांकि अपने इस वॉइस कॉल में शैली ने ये बात साफ साफ कही है कि राखी ये पैचअप नहीं चाहती और वहाँ राजश्री भी ये पैचअप नहीं चाहती, लेकिन शैली ये चाहती हैं कि दोनों बहनें फिर से एक हो जाएं और इनके बीच वही बॉन्ड नज़र आए जो पिछले 8 साल से इनके बीच नज़र आ रहा है। हालांकि ये होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस बातचीत के कुछ और अंश हैं हमारे पास, आप वो सुनिए। राखी आज वापस से बोलेंगे आपको, या भी वो बोल रहे हैं कि मैंने नहीं बोला है? नहीं, मैंने उनसे ये बात ही नहीं मान की ले है। राखी, बोल दे, हो गई गलती मुझसे, मैंने किया तुझ पर वार, मैंने बोला तेरे बिजनेस के बारे में गलत, मेरी गलती है राजश्री। मैंने वहां पे बैठ के सब कुछ किया है, तेरे हाथ से निवाले खाए हैं, सब कुछ किया है, हमने जिंदगी जी है साथ में, मुझसे गलती हुई है। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। मैं तेरे साथ आज तक जो भी करती आई हूँ, तू बर्दाश्त कर रही थी, सब कुछ चलता। ये तुम्हारा रिकॉर्ड करके ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बहुत मेहनत से ऊपर तुम उठी। उसको अगेंस्ट जाओ। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगी कि चाहे जो भी है, उसने आपके मुंह पे तो नहीं बोली ना बहन। ना, आप मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्यों ट्रस्ट कर रही हो किसी के ऊपर। मैं बस वही कह रही हूँ कि अगर उसने आपके फेस पे नहीं कहा तो क्यों ट्रस्ट कर रहे जी हैं? ना जी। जिस इंसान के पास राखी ने बोला है ना, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। जिस तो इंसान के पास बोला है ना, वो बताओ ना कौन है, बहुत किसने मायने बोला रखता है ना? आपको क्या लगता है मैं नॉर्मल कॉल पे आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं खुद भी ये बात रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत सच्ची लड़की हूँ, बहुत दम रखती तो हूँ। हम तो कुछ ऐसी बात ही नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप मुझे पे नाम बताऊंगी। नहीं, मैं जानने, देखिए मेरे को मत बताइए। मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं सुनना नाम। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरे को पूछने की कोई वो भी नहीं है। मैं तो जस्ट एक बात के लिए पूछा कि आपने अभी तक 4 बार पूछ लिया शैली। अरे मेरी जान, आपको गलत लग रहा है कि मैं किसी का नाम निकलवाने, मेरा क्या मतलब है बहन? मैं सिर्फ इसलिए कॉल की हूँ, सुन लो। अगर मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप अपनी रंजिश खत्म करें दोनों बहनें। मैं इतना ही चाहती हूँ, मुझे किसी का नाम नहीं जाना। मैं क्या करूंगी नाम जान के? मैं तो यहाँ से कल चली जाऊंगी बहन। रहना तो तुम दोनों बहनों को है, मुझे नहीं जानना नाम। मैं तो इतना चाहती हूँ। एंड ऑफ द स्टोरी। मैं एक एंड ऑफ द स्टोरी। आप चाहते हो कि राखी चाहती है? पहले मैं चाहती हूँ कि ये रंजिश खत्म हो जाए मेरे जाने से पहले। वो नहीं चाहती है, आप नहीं चाहते हो, इस तरीके से मुझे लग रहा है। आप दोनों नहीं चाहती हैं, मैं चाहती हूँ। आप भी नहीं चाहती हैं जिस तरीके से आप मुझे बात कर रही हैं, क्योंकि आप मुझ पे शक कर रही हैं कि मैं किसी का नाम नहीं बहन, मैं कुछ निकल माला नहीं चाहती। मैं शक नहीं कर रही हूँ, यकीन है मुझे। तो आप यकीन गलत कर रहे हैं। अब मैं आपको यही बोलूंगी कि अब आप ये गलत यकीन कर रहे हैं, क्योंकि मेरा इंटेंशन सुनो, मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है बेबी कि मैं किसी का नाम मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप और राखी एक हो जाएं। इससे ज्यादा मैं कुछ, आप चाहें तो मुझे कुछ भी बोल के रख सकती हैं। मेरे इंटेंशन है। हाँ जी, बोलिए। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा चाहा, बहुत अच्छी सोच रखते हैं आप, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। आपने मुझे कॉल किया जी, मुझसे बात की, आपने बहुत अच्छा चाहा, आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है, उसको मैं रिस्पेक्ट देती हूँ।
जी। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं राखी से फ्रेंडशिप दोबारा करना नहीं चाहती। मत तो भाई पूरी कॉन्वर्सेशन आपने सुन ली। अब आप बताइए दोस्तों कि इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन से एक साफ-साफ ज़ाहिर हो रहा है कि शैली जो है इस वक़्त राखी के साथ ही बैठी हुई हैं और शैली ने राशि से बात करने की पहल की है इस कॉल में। साफ तौर पर देखा जा रहा है इस पूरी बातचीत को अगर आप ध्यान से सुनें तो कि राशि जो हैं वो बार-बार ये बात कर रही हैं कि जो राखी ने उन पर एलिगेशंस लगाए हैं, उनके खिलाफ जितनी भी बातें बोली हैं वो उन्हें वापस ले लें और अगर वो उनसे दोस्ती करना चाहती हैं तो राखी खुद ये बात सामने आकर बोलें। तो भई क्लियर है कि राशि जो हैं वो अपने बात पर अडिग हैं और वो पीछे नहीं हटने वाली। उधर राखी सावंत जो हैं वो खुलकर कुछ नहीं बोल सकती इस मुद्दे पर, क्योंकि कहीं न कहीं बात जो है वो काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी है इनकी लड़ाई की। लेकिन देखना ये रहेगा दोस्तों कि आगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से शर्लिन जो है राखी के साथ जुड़ गईं, उस तरीके से हो सकता है कि कुछ दिनों में शैली जो हैं राशि और राखी का पैचअप कराने में कामयाब हो जाएँ और इनकी दोस्ती हो जाए और जो भी मीडिया में ये लोग एक-दूसरे के प्रति गंदी-गंदी बातें, गलत-गलत बातें बोल रही हैं, वो सब आगे ना हो। हालाँकि इसकी उम्मीद अभी फ़िलहाल फैन्स को ना के बराबर ही लग रही है, क्योंकि ये मामला जो है राखी सावंत की ज़िंदगी का, ये काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है और जैसे-जैसे हर दिन, हर रोज़ एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक नया मीडिया ट्रायल ये लोग कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ऐसा फ़िलहाल तो नहीं होगा। और राशि की बातों से भी साफ़ है कि वो ये बिल्कुल पैचअप नहीं चाहती, क्योंकि वो कहीं न कहीं किसी न किसी बात से राखी की बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं और अब इनके बीच क्या बात हुई है, राखी और राशि के बीच किस बात को लेकर इन दोनों की लड़ाई हुई है, ये तो फ़िलहाल मीडिया के सामने कोई बात क्लियर नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई बात राखी की है जो चुभ रही है राशि को और इसीलिए वो दोस्ती का दोबारा दोस्ती के लिए कदम आगे बढ़ाने से हिचकिचा रहे हैं। वहीं राखी सावंत भी एक उनका स्टैंडर्ड है, इसलिए वो भी इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं करना चाह रही। लेकिन कहीं न कहीं राखी ये चाहती हैं कि राशि से उनका पैचअप हो जाए, इसीलिए माना ये जा रहा है कि शैली ने उन्हें कॉल किया है, राजश्री को कॉल किया है राखी सावंत की परमिशन से, उनकी इजाज़त से। तो इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है? अगर आपने ये पूरा वीडियो कॉल, वॉइस कॉल सुना है सॉरी, तो आप हमें बताइए कि इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको लगता है अंदाज़े से कि कल को राशि और राखी का पैचअप हो सकता है या फिर नहीं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए।